अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 37। जैसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देखें कि मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है और ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग लेक्चर नंबर 36 में पढ़ चुके हैं। टास्क एंड मल्टी थ्रेडिंग है, इवेंट ड्रिवन है, विजुअल प्रोग्रामिंग है, उसके बाद आपके पास टास्क पैरेलल लाइब्रेरी है, पैरेलल डॉट इन्वोक, पैरेलल डॉट फॉर और पैरेलल डॉट फॉर ईच। लूप काउंटर के बारे में पढ़ा है, ब्रेक और स्टॉप के बारे में पढ़ा है। हमने पर थ्रेड काउंटर के बारे में पढ़ा, कंकरेंट कलेक्शन, स्टैक, क्यू, बैग, डिक्शनरी। उसके बाद एंडेड विद अ प्रोसीजर कंज्यूमर क्यू विद टास्क। उसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और इवेंट हैंडलिंग या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये लेक्चर आपके पास थ्योरेटिकल है, 2 से 3 पेजेस का है, लेंथी है लेकिन थ्योरेटिकल है। इसमें से MCQs मस्ट आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इस लेक्चर में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा पेपर हो कि जिसमें इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन ना आया हो, चाहे कोई वो 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए या कोई MCQs आ जाए। लेकिन ये कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसको मिस ना करे। अब आपके पास सेकंड पैराग्राफ में देखें कि आपके पास HTML आपके पास एप्लीकेशन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इसको HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके अलावा आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ वेब पेजेस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ वेब पेजेस के आपके पास जो वेब पेजेस हैं उनकी कितनी किस्म की लेयर्स होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं। फर्स्ट HTML, सेकंड CSS एंड थर्ड जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आ जाएं जावा स्क्रिप्ट वाले पे। जावा स्क्रिप्ट JS इज द एब्रीविएशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और इसको जो मैप साइट्स हैं उनके लिए रीलोड करके यूज़ किया जाता है। JavaScript was introduced in 95 by Netscape। तो ये आपके पास MCQ आ सकता है कि JavaScript कब इंट्रोड्यूस हुई या उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आपके पास देयर वर्जन ऑफ JavaScript फॉर IE, यानी कि IE आपके पास एब्रीविएशन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। These days mostly handle standardization, some quicks left called unscript। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, ऑफिशियल स्टैंडर्डाइजेशन नेम reflowed by high file site like Google using JavaScript in last decade। ये आपके पास जितनी भी हाईलाइट की हुई मटेरियल है, ये मैंने 2 से 3 दफ़ा एक लेक्चर को पढ़ने के बाद, आपके पास पास्ट पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद, यानी कि 2 ईयर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने हैं, जो मैंने देखी कि पास्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं या स्टूडेंट को किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड किया है। आई होप कि जो स्टूडेंट इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करेगा कि वो फेल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि ये बुक टफ है, लेकिन होप्स हो कि कोई भी स्टूडेंट इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के बाद फेल नहीं होगा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि कैन बी हार्ड फॉर सम, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होती है। आल्सो ब्राउजर इनकम्पैटिबल्स मेक टेस्टिंग डिफिकल्ट। jQuery आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो कि ईजी बना देती है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को। jQuery solves JavaScript complexity and browser incompatibilities। आपके पास jQuery जो है वो सॉल्व करती है JavaScript की कम्प्लेक्सिटीज़ को, यानी कि उसकी मुश्किल को, और ब्राउज़र इनकम्पैटिबल्स को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद पढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ मिल गया कैन डू थिंग इन सिंगल LOC। LOC आपके पास एब्रीवेशन है लाइंस ऑफ कोड की। यहाँ पे ये इस तरह की जो छोटी छोटी एब्रीवेशन होती हैं ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी कि LOC इज एब्रीवेशन ऑफ लाइंस ऑफ कोड। अब आपके पास यहाँ पे HTML, आपके पास HTML स्ट्रक्चर लेयर एंड CSS आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है एंड जावास्क्रिप्ट आपके पास बिहेवियर लेयर है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, HTML है सिंपल कमांड टैग्स, सिंपल कमांड्स का टैग, सिंपल कमांड्स होती है जिसको टैग्स कहा जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML ऑफ। अब इस टाइम पे जो HTML का वर्जन यूज़ हो रहा है वो HTML5 यूज़ हो रहा है।
5 टाइप्स ऑफ HTML, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HTML। आपके पास 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन दिया जाता है और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। HTML की टाइप्स आपसे पूछी जाएंगी और ये 5 टाइप्स हैं उसकी, यानी कि 5 नेम्स हैं। HTML 4.01 ट्रांजिशनल, उसके बाद HTML 4.0 स्ट्रिक्ट, HTML XHTML 1.0 ट्रांजिशनल, XHTML 1.0 स्ट्रिक्ट एंड HTML 5। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन हाउ मेनी टैग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टैग्स, HTML रूट टैग, HTML head tag containing title and body tag containing all parts to be rendering in browser window। ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ टैग्स हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इन्हीं टैग्स को मद्देनजर रखते हुए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी HTML की, कि आपने HTML के अंदर कोड ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपके पास आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे मज़ीद HTML और CSS के बारे में। HTML आपके पास एक्चुअली में जो लैंग्वेज है वो इस तरह से है कि HTML के अंदर आपने सारी की सारी वेबसाइट की बॉडी बनानी होती है, लेकिन CSS के अंदर आपने सारी की सारी जो बॉडी बनाई है उसका सारे का सारा फॉर्मेट चेंज करना है, यानी कि उसकी सारी की सारी डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कुछ टैग्स बताए गए हैं, कुछ डिज़ाइन, यानी कि H1 है, H2 है, ये आपके पास हेडिंग टैग्स है। उसके बाद बहुत हेडिंग्स विद डिफरेंट फ्रॉम इम्पोर्टेंट। आप देखें UL आपके पास यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। CSS ऐड डिज़ाइन, CSS के थ्रू हम लोग डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा हम लोग वेब ब्राउज़र के बारे में देख सकते हैं, हाउ टू डिस्प्ले एन एलिमेंट के बारे में देख सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हम लोग CSS में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फाइनली प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन चूज़ किया हुआ, उन्होंने HTML PHP वगैरह के कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये जो लेक्चर्स HTML वाले हैं तो वो उनको इजीली समझ आ रहे होंगे इनमें काम किस तरह से होगा। अब देखिए कि कोई भी आपके पास वेब एप्लीकेशन का कोई भी पेज है, कोई भी फॉर्मेट है, मेक दिस लुक लाइक दैट, कि आपने जो चीज़ दूर से देखी आप उसको उस तरह से वैसे ही बना सकते हैं। सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन बुक ब्लॉक, आपके पास सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन आया था कि सेलेक्टर एंड जो आपके पास डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो कौन सा है। ईच इज़ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर एंड देन। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक उसने एग्जांपल ही दी थी कि सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन के लिए, कि पहले आपने सेलेक्ट करना है कि किसी चीज़ का आपने, अब यहाँ सिलेक्टर कैन बी हेडलाइन, पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, फोटो, यानी कि जो आपके पास सिलेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, हेडलाइन हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है या फिर फोटो हो सकती है। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या हो सकता है, टेक्स्ट का आपने उसका कलर चेंज कर देना है, ऐड कर देना है उसका बॉर्डर, उसके बाद अराउंड वो किसके होगा, पैराग्राफ के, पोजीशन सेट कर देनी है आपने जो आपके पास फोटो होगी उसकी, तो ये आपके पास डिक्लेरेशन होगी, यानी कि पी कलर, रेड फाउंट साइज, आपके पास आपने जो आपके पास पैराग्राफ का कलर था वो रेड हो गया, फाउंट साइज आपने बता दिया 1.5 EM, सेलेक्टर, ये आपके पास ये सारे का सारा फंक्शन हो गया सेलेक्टर, ये आपके पास सारे का सारा फंक्शन। उसके बाद डिक्लेरेशन क्या होगी कि ब्लॉक हैज़ डिक्लेरेशन, तो ये आपके पास सारी की सारी डिक्लेरेशन होगी। उसके बाद आपके पास डिफरेंस आ सकता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब ब्राउज़र अल्टरनेट इज़ अ सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP.NET, ये आपके पास सारी की सारी जो हैं ये आपके पास फ्रंट एंड है, यानी कि आपने .NET आपके पास एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है, डिफाइन क्लाइंट साइड या फिर डिफाइन सर्वर साइड, और उसके अलावा 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे समटाइम्स आपके पास कुछ डिफरेंट होता है कि फ्लैश हो जाता है, या इफ फ्लैश और जावा स्क्रिप्ट, अगर आपके पास फ्लैश है या फिर जावा स्क्रिप्ट है, वंस याहू मेरे पास फ्लैश, देन री रिटर्न राइट क्लिक एंड सी इफ अबाउट द फ्लैश प्लेयर। अब हमने एजेक्स के बारे में कि वो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड टुगेदर, यानी कि एजेक्स के अंदर आपके पास क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे एक साथ में काम किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट टास्क टू सर्वर डाउनलोड कंटेंट, आपके पास जावा स्क्रिप्ट जो है वो बात करता है सर्वर डाउनलोड कंटेंट्स के बारे में और अपडेट करता है वेब पेजेस के बारे में।
अब यहाँ पे आप देखें कि जावास्क्रिप्ट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसे सर्वर साइड के लिए भी यूज़ जो है वो किया जा सकता है। अब आपके पास यहाँ पे कंपाइल्ड और स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस के बारे में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। जेएस आपके पास एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रेट इन अ वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें विजिट करना है अपने नेम को, गेट रिस्पॉन्स करना है और प्रिंट करना है वेलकम मैसेज। तो ये आपके पास जो प्रोग्राम है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट आई थिंक सो 2014 या 15 में ये प्रोग्राम आया भी हुआ, यानी कि ये इसी तरह से लिखा हुआ था कि आपने एग्जैक्ट विजिटर का जो नेम है उसके थ्रू आपने उसका पूछना है और देन उसको रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है डॉक्यूमेंट HTML। अब आपके पास HTML का टैग लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास हेडिंग टैग यूज़ हुआ है, हेडिंग टैग के बाद आपके पास मेटा, उसके बाद कैरेक्टर सेट किया गया। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है HTML की जिसके अंदर आपने एक वर्ड प्रिंट करना है, यानी कि हेलो वर्ड एक वर्ड प्रिंट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो आउटपुट भी आपको दिखाई हुई है कि किस तरह से आपके पास आउटपुट आएगी। अब यहाँ पे आपके पास बेसिक सिंटैक्स C++, C#। तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया होगा उसको आप $साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे jQuery के बारे में। jQuery आपके पास मैनी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सेलेक्ट एलिमेंट्स अब ऐड न्यू कंटेंट। तो ये आपके पास सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स होंगे। हाइड एंड शो कंटेंट, मॉडिफाई टैग्स, एट्रीब्यूट्स, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फॉर्म फील्ड, रिएक्ट टू यूज़र एक्शंस। उसके बाद ये सारे के सारे जो हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के जो आपके पास सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डायनामिक चेंजिंग के बारे में। डायनामिक चेंजिंग आपके पास एक वेब पेज के अकॉर्डिंग एक की आइडिया है। माउस ओवर क्लिक और डिटेल इन्फो, ये आपके पास डायनामिकली चेंजिंग है। डाटा पिकर इज रन बाय जावास्क्रिप्ट बट इटसेल्फ इज मेड ऑफ HTML CSS। आपके पास डाटा पिकर जो है वो रन तो होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन क्या है कि आपके पास यहाँ पे HTML और CSS जो है वो यहाँ पे खुद इसको क्रिएट करता है। जावास्क्रिप्ट जस्ट मेक्स प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव। आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यानी कि आपका वेब एप्लीकेशन जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आ सकती है। तो ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 37 था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।